हेलो फ्रेंड, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बिहार मद्य निषेध के लिए साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर इस पहले से हम 5 पार्ट कंप्लीट करवा चुके हैं, ये छठा पार्ट है। पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर दिए जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार की बैटरी में होने वाला प्रयोग एसिड, यानी कार के बैटरी जो होता है ना, उसमें कौन सा एसिड प्रयोग होता है सबसे पहले। तो कार के बैटरी में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का ही प्रयोग जो है कार के बैटरी में किया जाता है। पहला क्वेश्चन याद हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का राजा भी कहते हैं, ये भी याद रखेगा। सल्फ्यूरिक एसिड को कौन कहते हैं? रसायनों का राजा कहते हैं, या इसी को वायलोविट्रॉल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि रसायनों का राजा किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। वायलोविट्रॉल किसको कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। कार की बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। एसिड रेन, अब देखिए एसिड रेन में क्या होता है कि जो बारिश होता है वो बारिश में या तो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो ये जब बारिश में सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और बारिश में जब नाइट्रस डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। और इस तरीका से जो बारिश है वो क्या कहलाएगा? एसिड रेन कहलाएगा, अम्ल वर्षा कहलाएगा। तो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन कौन हो जाएगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस डाइऑक्साइड, दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा कभी कभी एक्वा रिगिया से भी क्वेश्चन बन जाता है। एक्वा रिगिया में क्या होता है? एक्वा रिगिया को कैसे अम्लराज कहते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है कि 1:3 के रेशियो में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया जाता है। 1 यूनिट नाइट्रिक एसिड और 3 यूनिट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीनों को मिला करके एक सोल्यूशन बनाया जाता है। इसी सोल्यूशन को कहते हैं एक्वा रिगिया। इसमें कोई भी मेटल आसानी से डिजोल्व हो जाता है, खास करके गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, तो सारा फैक्ट आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि पौधे का कौन सा भाग लौंग के रूप में हम प्रयोग करते हैं? पौधे का कौन सा भाग लौंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए पौधे का जो होता है ना, वो शुष्क पुष्प कली जो है, शुष्क पुष्प कली, इसी को हम लौंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा ना कि लौंग के तेल का जो मुख्य घटक होता है, लौंग के जो तेल होता है उसका मुख्य घटक होता है यूगेनोल। ठीक है, यूगेनोल। और यहाँ से तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है, जैसे प्रकंद में किसका किसका आता है? तो अदरक और हल्दी प्रकंद के अंदर आता है। प्रकंद के अंदर कौन सी आता है? अदरक और हल्दी। प्याज लहसुन किसके अंदर आता है? तो सलक कंद के अंदर आता है, ठीक। अगर आलू पूछे तो स्तंभ कंद के अंदर आता है। और गाजर मूली या शकरकंद किसके अंदर आता है? तो जड़ के अंदर आता है। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख जाइएगा, क्योंकि हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व या शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो जो दूध के घनत्व या शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल होता है। और लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है, ये भी याद रखिएगा। तो दूध के शुद्धता या घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जैसे समुद्र की गहराई मापने के लिए काची का इस्तेमाल करेंगे? तो फेदोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। हाई टेम्परेचर इससे मापा जाता है। और पवन का वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल होता है। एनीमोमीटर जो होता है ना, ये पवन के वेग को मापता है। तो तीनों या चारों याद हो गया। दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर, उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर, और पवन के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर। ध्वनि की चाल, देखिए ध्वनि की चाल जो है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले ध्वनि की चाल के ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, ध्वनि के चाल अगर आर्द्रता बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा। और तीसरा, ध्वनि का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी ध्वनि का चाल बढ़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि अगर किसी भी अति का अगर दाब बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आर्द्रता बढ़ाते हैं, ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे तो चाल बढ़ेगा, और टेम्परेचर यानी तापमान को बढ़ाएंगे तो भी चाल बढ़ेगा। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे आम को पकाने के लिए, तो ये जो कच्चा आम होता है इसको पकाने के लिए दो चीज का इस्तेमाल होता है। इस एसिटिलोन का प्रयोग होता है या इथिलीन का प्रयोग होता है। कच्चे आम को पकाने के लिए एसिटिलीन का या फिर इथिलीन का। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, या इथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। तो इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वेल्डिंग गैस में पूछा जाए तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वेल्डिंग गैस में एसिटिलीन के साथ जो है ऑक्सीजन गैस को मिलाया जाता है। तो वेल्डिंग गैस में क्या इस्तेमाल होता है? तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस। एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा ना कि परम शून्य जो तापमान का मान होता है वो कितना होता है? तो ये जो परम शून्य, जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि परम शून्य तापमान का मान 0 केल्विन होता है। इसको अगर डिग्री सेल्सियस में बोले तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है।
और एक ई वाला फार्मूला याद रखिएगा, ई फार्मूला से कई सारे जो है ना टेम्परेचर, जब तापमान को इंटरचेंज करना रहता है डिग्री सेल्सियस से केल्विन या केल्विन से फ़ारेनहाइट, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, C/5 = F-32/9 = K-273/5। इसको स्क्रीनशॉट ले करके एक दो बार देख लीजिएगा, इस पे बेस्ट रिवीजन कर लीजिएगा। कुछ याद रखिएगा ना कुछ और, जैसे कि एल्युमिनियम का एक और है, इसका नाम है बॉक्साइट। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बॉक्साइट किसका और है, तो एल्युमिनियम का है। अगर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पूछे तो ये हो जाएगा आयरन का। अगर सीने बार पूछे तो ये हो जाएगा मरकरी का। मरकरी का सीने बार होता है, वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। कॉपर का हो जाता है कॉपर पाइराइट, और एक होता है यूरेनियम का जिसका होता है पीच ब्लेंड। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एल्युमिनियम किस बॉक्साइट किसका है, तो एल्युमिनियम का है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका है, आयरन का है। सीने बार किसका है, मरकरी का है। और पीच ब्लेंड किसका है, तो यूरेनियम का है। अगला क्वेश्चन है, कि जीवाश्मों या पुरानी चट्टानों की आयु का निर्धारण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग होता है। कोई भी जीवाश्म हो गया या फिर पुरानी चट्टान हो गया, उसका आयु का निर्धारण करने के लिए जनरली कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको C14 कहते हैं। कोई भी जीवाश्म या पुरानी चट्टानों का अगर आयु पता करना है तो कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, अगर कोई चट्टानों या पृथ्वी या खगोलीय पिंडों का अगर आयु जानना है तो यूरेनियम डेटिंग मेथड का इस्तेमाल होता है। अगर कैंसर के उपचार करना है तो इसके लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अगर थायराइड ग्रंथि कैंसर या फिर घेंघा का इलाज हो तो उसमें हम आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के थक्के को पता लगाने में हम लोग सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं। और ट्यूमर को पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन दिख जाए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता किसको कहते हैं। तो वो जो निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, इसको यूनिवर्सल डोनर या फिर सर्वदाता कहते हैं। यानी कि किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन यूनिवर्सल एक्सेप्टर माने किसका ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको सर्वग्राही कहते हैं AB+। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहते हैं ओ निगेटिव को, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं AB+ को। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा कि रक्त समूह का खोज कौन किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर किया था। कार्ल लैंडस्टीनर जो है रक्त समूह का खोज किया था। एक अलावा RH फैक्टर की खोज पूछे तो लैंडस्टीनर और वीनर दोनों मिल करके किया था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। सर्वदाता O निगेटिव को, सर्वग्राही AB+ को। रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। RH फैक्टर की खोज किसने किया, तो वीनर और लैंडस्टीनर ने किया था। आगे, धान में जो खैरा रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो जिंक के कारण होता है। धान में खैरा रोग जिंक के कारण होता है। और जो टिक्का रोग होता है वो मूंगफली में होता है। ठीक है, टिक्का रोग मूंगफली में होता है फंगस के कारण। एक ब्लैक रस्ट रोग होता है जो कि किस में होता है, गेहूं में होता है ब्लैक रस्ट रोग। और एक होता है सिट्रस कैंसर जो कि नींबू में होता है। तो नींबू में होने वाला सिट्रस कैंसर, गेहूं में होने वाला ब्लैक रस्ट, मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग, और जिंक में होने वाला, जो जिंक के कारण होने वाला जो है धान में कौन सा रोग, खैरा रोग। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक्सरे का खोज कौन किया था, तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था एक्सरे का खोज। एक्सरे का खोज किसने किया था, तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। सॉरी, गामा रे है, गामा रे का खोज हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। एक्सरे का खोज रॉन्टजेन ने किया था। गामा रे है, ठीक है, गामा रे का खोज हेनरी बैक्यूरेल किया था। इंफ्रारेड का खोज जो है हर्सेल ने किया था, और अल्ट्रा वायलेट रे का खोज रिटर ने किया था, और एक्सरे का खोज रॉन्टजेन ने किया था। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।